नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस चैनल पर आपको राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी। इसलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की खनिज संपदा। इससे मैं 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। दोस्तों, राजस्थान भूगोल से संबंधित हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे हर एक टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो सीरीज अपलोड हो चुकी है। लगभग 50% अपलोड हो चुकी है। आप उस वीडियो को पूरा देख लें। मैं आपको उस वीडियो का लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसमें जाकर देख लें। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न। राजस्थान खाक खो दरिबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न है दोस्तों ये। राजस्थान का खो दरिबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब होगा तांबे से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर खो दरिबा पूछे तो वो अलवर में है, जिसमें राजस्थान में 32% तांबा उत्पादन होता है। खो दरिबा पूछे तो अलवर में। प्रश्न दूसरा, राजस्थान की जामर कोटरा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान की जामर कोटरा की खदानें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जामर कोटरा की खदानें रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न तीसरा, राजस्थान में सीसा व जस्ता की रामपुरा अगूचा की खाने किस जिले में स्थित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में सीसा व जस्ता की रामपुरा अगूचा की खाने किस जिले में है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये भीलवाड़ा जिले में है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, राजस्थान में सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। और दोस्तों, अगर सीसा पूछे तो सीसा का उत्पादन दोस्तों राजसमंद जिले में होता है और जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। प्रश्न चौथा, राजस्थान मेमोरी जानी मिला लो अयस्क भंडार किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान मेमोरी जानी मिला लो अयस्क भंडार किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलवर में ये स्थित है दोस्तों। प्रश्न पांचवा, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वो दोस्तों कन की जगह कौन है, वो गलत टाइप हो गया है। प्रश्न पांचवा, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांबर। दोस्तों, सांबर झील फुलेरा जयपुर के निकट स्थित है। इस झील से 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न छठा, किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइल्सें, फिल्टर्स, बॉयलर तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बूंदी और जालोर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न सातवां, दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों से त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन जामर कोटरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 8, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपके विगत परीक्षाओं में न जाने ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान के खेतड़ी भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 9, राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट भंडार पाए जाते हैं? दोस्तों, वहां किला की जगह जिला है, गलत टाइप हो गया है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पाइराइट के भंडार हैं? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीकर जिला। दोस्तों, पाइराइट के भंडार सलादीपुरा सीकर में है, सलादीपुरा सीकर। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों।
निम्नलिखित में से लोहे अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तलवाड़ा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11, जनकपुर और सरवाड़ा खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। जनकपुर और सरवाड़ा खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं वह कौन सी है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वह तांबड़ा है। प्रश्न 12, राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा खेतड़ी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूं। प्रश्न 13, जामर कोटरा खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 14, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान भारत का 90% जेस्पर उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह कौन से खनिज हैं जिसमें राजस्थान का देश में एकाधिकार है? ये प्रश्न न जाने विगत परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया, तो आपको इस पे स्टार मार्क करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जेप्सर, तांबड़ा, पन्ना, वुलेस्टोनाइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 16, भारत में किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है दोस्तों। भारत में किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? दोस्तों खनिजों का अजायब घर को राजस्थान को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न 17, टंगस्टाइन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदानों में होता है? टंगस्टाइन का उत्पादन निम्न में से कहाँ की खदानों में होता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डेगाना में होता है। ये डेगाना दोस्तों नागौर जिले में है, नागौर जिले में ये है। प्रश्न 18, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्टेम्पलर उदयपुर में कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ पर है? तो दोस्तों ये देवारी में स्थित है, उदयपुर में देवारी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 19, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा चूने का पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20, नाथरा की पाल किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है, अवस्थित है दोस्तों? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जिले में अवस्थित है दोस्तों नाथरा की पाल और थुरुहुंडेर खाने उदयपुर में स्थित है जो लौह खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। प्रश्न 21, निम्न में से सीसे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से पूछे, उसमें नहीं पूछा गया है निम्न में से सीसे जस्ते का अयस्क कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हेमाटाइट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 22, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन किस जिले में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन किस जिले में होता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन अजमेर जिले में होता है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अजमेर जिले के मकरेज से राजस्थान का 95% फेल्सपार प्राप्त होता है। कितना? 95% फेल्सपार प्राप्त होता है। प्रश्न 23, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये सब के सब बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार के क्षेत्र हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न 24, राजस्थान में खनन नीति कब जारी की गई है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
राजस्थान में खनन नीति कब जारी की गई है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर खनन नीति 16 अगस्त 1994 को जारी की गई है। प्रश्न 25, राजस्थान में खनिज नीति कब लागू की गई है? अब दोस्तों पूछा गया है कि राजस्थान में खनिज नीति कब लागू की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20 जनवरी 2012 में राजस्थान में खनिज नीति लागू करी गई। दोस्तों ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैंने राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक पूरे टॉपिक, हर एक टॉपिक कवर एक वीडियो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है लिंक, तो आप उस पर जाकर उस पर क्लिक करें और उस राजस्थान के भूगोल से संबंधित हर एक टॉपिक की टेस्ट सीरीज लगाएं और देखें कि आपके उसमें से कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।